नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूसिनेक एबी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, म्यूसिनेक एबी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और म्यूसिनेक एबी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि म्यूसिनेक एबी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। म्यूसिनेक एबी एक ब्रांड नेम है। म्यूसिनेक एबी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। म्यूसिनेक एबी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एसिब्रोफाइलिन 100 mg और एसिटाइलसिस्टिन 600 mg होता है। एसिब्रोफाइलिन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के वजह से होने वाले लक्षणों को ठीक करती है और एसिटाइलसिस्टिन फेफड़ों में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। म्यूसिनेक एबी टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर, ब्रोंकाइटिस होने पर, फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होने पर किया जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर को सीओपीडी भी कहते हैं। अस्थमा और सीओपीडी होने पर व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना, सांस फूलना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, छाती में जकड़न और खांसी होना आदि लक्षण अस्थमा और सीओपीडी होने पर हो सकते हैं। म्यूसिनेक एबी टैबलेट वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। म्यूसिनेक एबी टैबलेट को लेने के बाद फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। म्यूसिनेक एबी टैबलेट अस्थमा और सीओपीडी होने पर सांस फूलना और सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षणों को ठीक करती है और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में म्यूसिनेक एबी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में म्यूसिनेक एबी टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट में बेचैनी, उल्टी आने का मन होना, सिर चकराना, घबराहट होना, सीने में जलन होना, भूख कम लगना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, शरीर में थकान होना, सिरदर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स म्यूसिनेक एबी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में म्यूसिनेक एबी टैबलेट की वजह से कब्ज की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूसिनेक एबी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। म्यूसिनेक एबी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 14 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर म्यूसिनेक एबी टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। म्यूसिनेक एबी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको म्यूसिनेक एबी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूसिनेक एबी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को म्यूसिनेक एबी टैबलेट को देना रिकमेंडेड नहीं है। अस्थमा और सीओपीडी को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए और धूल, पोल्यूशन, खराब मौसम और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं व वाहनों से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर, दिल का दौरा पड़ने पर, दिल की धड़कन अनियमित होने पर, लिवर और किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर म्यूसिनेक एबी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना म्यूसिनेक एबी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एम्ब्रोक्सोल, थियोफाइलिन, म्यूसिनेक एबी टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को म्यूसिनेक एबी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए म्यूसिनेक एबी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को म्यूसिनेक एबी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए।
वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका म्यूसिनेक एबी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।